सैमसंग पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सैमसंग की कसम खा के कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गुड। अब आप सोच रहे हो गाइस, इसके अंदर गीता है या सैमसंग है। घबराने की बात नहीं, इसके अंदर आपको सैमसंग ही मिलेगा और ये है गैलेक्सी S21 FE। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉलीवुड ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में जरूरत है, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है, ये रियल स्टोरी है। आज आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। That's why the title is Samsung plus refurbish equals to scam। अगर ये refurbish है तो और बड़ा स्कैम आपके साथ हो सकता है। और इसमें है गाइस गैलेक्सी S21 FE। मैं आपको जॉब शीट दिखा देता हूँ। इस फ़ोन का मैंने डिस्प्ले रिपेयर कराया है और उसका रिपेयर चार्ज पड़ा है 13,338 रुपये। ओके, तो कहानी क्या है? कहानी ये है, टेक 2। ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर गाइस कि कोई भी बात छूट ना जाए। बिकॉज मैं सारे फ़ोन्स बाई करता हूँ, हर हफ्ते फ़ोन बाई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, वो मेरा जॉब है आपको दिखाना। लेकिन मेरी किसी गलती से मैं आपने आपको सही बात नहीं बताई या कुछ बातें मिस रह गई, आपका लॉस हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख रखा है कि क्या क्या बताना है, तो इसको मैं कोने करता हूँ, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि क्या हुआ। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और वहाँ पे आप जरा सा भी कुछ टाइप करेंगे लाइक सैमसंग क्वालिटी इशूज़, सैमसंग बैक पैनल ओपनिंग इशूज़, सैमसंग वाटर प्रूफिंग इशूज़, आपको हज़ारों कमेंट दिख जाएंगे सैमसंग कम्युनिटी में इटसेल्फ, कोरा में इटसेल्फ, बहुत सी आर्टिकल्स में वेबसाइट्स ने आर्टिकल पब्लिश भी किए। इवन सैमसंग को अराउंड 15 to 14 मिलियन डॉलर का फाइन पे करना पड़ा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, बिकॉज सैमसंग ने वाटर प्रूफिंग को लेके फॉल्स क्लेम किया था कि आप सी में जाके भी फ़ोन्स को पानी में डिप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इवन दो जो वाटर रेटिंग होती है वो सॉल्टी वाटर की नहीं होती, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली ट्राई किया था विद सैमसंग गैलेक्सी A54 और ये फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग, बिकॉज ये भी नया नवेला फ़ोन है, नई दुल्हन बहुत ही अच्छा काम करती है घर में सबको इम्प्रेस करने के लिए। धीरे धीरे वो थोड़ी सी गब्बर हो जाती है। और उससे पहले एक और हादसा मेरे साथ हुआ था, वो हुआ था गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के साथ। याद है आपको जब हम इस फ़ोन का ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो ये जो टेलीफोटो लेंस था ये बाहर निकल के गिर गया था और मैंने दोबारा उसको लगा दिया था। यानी कि इस फ़ोन में भी अब लिक्विड और एयर जाने की पूरी संभावना है। ये फ़ोन अब वाटरप्रूफ नहीं रहा, तो ये अनदर प्रूफ था कि सैमसंग में क्वालिटी इशू क्यों है कि ड्रॉप टेस्ट करने से या आपका फ़ोन एक्सीडेंटली गिर जाता है तो झटके से ये कैमरा लेंस बाहर आ जा रहा है। दैट्स सुपर वियर्ड। इंटरनेट में आप जाके S21 अल्ट्रा का ड्रॉप टेस्ट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। और इवन क्रिएटर्स लाइक मिस्टर हुज द बॉस ने भी सैमसंग में ये सीरियस प्रॉब्लम्स बताई थी कि बैक पैनल किस तरह अपने आप धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो अब सारी कहानियां फिर से मेरे साथ रिपीट हो रही है। मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ कैसे। आपने इश्यूज देख ली कि क्या क्या इश्यूज आ सकती है सैमसंग के फ़ोन में। अगर आप रिफर्बिश में लेते हैं तो ये और इश्यूज कैसे ज़्यादा बढ़ सकती है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। राइट, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से मुझे फेस हुई। मेरे साथ स्कैम इस तरह हुआ कि जब ये फ़ोन मैंने बाई नहीं किया, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से ये लिया था कि उसके पास फ्री था। मैंने कहा आई थॉट ओके चलो कुछ कंपैरिजन करते हैं, लॉन्ग टर्म रिव्यू करते हैं। तो ये रहा उसका बॉक्स, ये रहा फ़ोन और ये रहा इसमें बिल आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली अराउंड 1 ईयर ओल्ड फ़ोन है। 12 मार्च को ये परचेज़ किया गया है और ये सैमसंग का एक प्रीमियम फ़ोन है जिसमें IP67 रेटिंग है। मेरे मन में भी यही था कि ठीक है इस फ़ोन में IP67 रेटिंग है। तो लास्ट वीडियो में 34 में मेरी टीम में मेंबर ने इस फ़ोन को जस्ट कुछ शॉट्स लेने की हल्का से डिप किया, ये जानते हुए कि हाँ इस फ़ोन में वाटर प्रूफिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो हमने बिंदास काम किया, आधा 1 घंटा रिकॉर्डिंग की, बहुत सारे क्लिप्स की। इवन दो सारी चीज़ें डिलीट हो गई बिकॉज फ़ोन प्रॉब्लम में आ गया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि फ़ोन में सडनली ग्रीन लाइन्स आ गई और डिस्प्ले डेड हो गया। मुझे फ़ोन को रिपेयर के लिए भेजना पड़ा। वहाँ मुझे जाके ये पता चला कि इस फ़ोन के पैनल में जो बैक पैनल था वो थोड़ा सा अपने आप लूज़ हो चुका था, यानी कि जो ग्लू था वो लूज़ हो गया था। दैट्स वाई ये फ़ोन अब वाटरप्रूफ नहीं रहा था। और ये बात भी पता चली कि इस फ़ोन में कोई रिपेयर नहीं हुआ था। विद इन ईयर में बैक पैनल अपने आप खुल चुका था। अब बैक पैनल विद इन ईयर ओपन हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते होंगे।
अब एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो कंपनी बताएगी नहीं। जो मुझे लगता है जो पॉसिबल रीज़न है उसमें से पहले रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ग्लू लगाया गया है वो उतनी एक्सीलेंट क्वालिटी का नहीं होगा, बिकॉज जस्ट विद इन 1 ईयर पैनल अपने आप लूज हो गया। दैट मीन्स ग्लू उसकी एडेसिव उतनी स्ट्रांग, उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि सैमसंग के फ़ोन एज यू नो विद दी एक्सिनोस बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। अब कोई भी चीज़ जो लगी है वो अमर्त होती नहीं है। इवन रावण भी अमर था लेकिन उसका भी नाश हो गया था। हो सकता है ये जो ग्लू लगा हो विद हीटिंग से उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो और ये पैनल ओपन हो गया होगा। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि अगर बैटरी फ़ोन की स्वॉलो हो जाती है तो भी बैक पैनल लूज जाता है, लेकिन ये फ़ोन मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, एकदम कोई भी पैनल यहाँ पे उठा हुआ नहीं लग रहा है, यानी कि बैटरी में तो कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये कुछ पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से ये फ़ोन में ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक फ़ोन में नहीं है, वाइड रेंज ऑफ फ़ोन्स में। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए चलिए हम कुछ पुराने फ़ोन्स टेस्ट करते हैं। 3 साल पुराने सैमसंग फ़ोन देखते हैं और 3 साल पहले के और ब्रांड्स के फ़ोन देखते हैं, क्या उनमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2019 का गैलेक्सी नोट 9 देखें तो आप देखेंगे कि इस गैलेक्सी नोट 9 का बैक पैनल है वो ओपन हो रहा है, फिंगर नेल हैं ये इसमें चले जा रहे हैं बड़ी आसानी से, यानी कि मैं चाहूँ तो इस बैक पैनल को आसानी से ओपन कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने आपको 3 पॉसिबल रीज़न बताए उसमें से इसके साथ क्या था, जैसे कि सीलेंट की क्वालिटी या हीटिंग या बैटरी सॉलन। तो बैटरी तो यहाँ पे देखिए सॉलो नहीं हुई है बिकॉज ये एकदम परफेक्टली शेप फ़ोन है, जरा से नहीं हुआ। हीटिंग की बात करें तो मैं उतना ज़्यादा गेम्स नहीं प्ले करता हूँ। अभी इनफैक्ट मैं गेम प्ले नहीं करता हूँ गाइस, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं 10-15 मिनट कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले कर लेता हूँ। और चार्जिंग की बात करूँ तो मैं ऑलवेज़ अपने फ़ोन को एकदम 10 वाट की 5 वाट की सुपर स्लो वायरलेस चार्जिंग पे 4-5 घंटे लगा के चार्ज करता हूँ, यानी कि मेरा फ़ोन ऑलवेज़ स्टे कूल रहता है, ज़रा से भी हीट नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो सीलेंट था वो उतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। इस टाइम के और फ़ोन की बात करें, ओके लेट्स टेक दी ओरिजिनल गूगल पिक्सल एक्सएल। ये कोई वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे इस फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि बैक पैनल इसका लूज़ हो गया हो या बैटरी स्वॉलो हो गई हो, परफेक्टली ओके। पिक्सल 2 एक्सएल वाटरप्रूफ फ़ोन है और इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि पैनल ओपन हो गया, लूज़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मोटोरोला का फ़ोन नेक्सस 6, यहाँ पे भी पैनल ओपन नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट है। हुआवे का फ़ोन ट्राई करते हैं नेक्सस 6P, ये भी परफेक्टली ओके है। और इवन अगर हम Xiaomi का फ़ोन ट्राई करें Mi Mix, इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ये भी परफेक्टली ओके है। सस्ता फ़ोन ट्राई करते हैं, कैसे भूल सकते हैं गाइस, Asus Zenfone Max Pro M2। अब आपको समझ में आया यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ये सारे फ़ोन मैं क्यों रखता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10-12 लाख के फ़ोन पड़े हुए हैं। आज की डेट की बात करूँ, परचेज डेट की बात करेंगे ना, तब तो कम से कम ये 25 लाख के ऊपर के फ़ोन है। संभाल के रखना पड़ता ताकि आपको सच्चाई बता सकें, ताकि आपको भी ऐसी कसम ना खानी पड़े जो हम खा रहे हैं आज। और इवन गाइस अगर मैं आपको लास्ट ईयर के सैमसंग के एक फ़ोन को दिखाऊं S22 Ultra, यहाँ पे अगर आप कैमरे के साइड में बैक पैनल देखने की कोशिश करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे अदर कॉर्नर से, तो आप ये नोटिस करेंगे कि बैक पैनल थोड़ा सा उठा हुआ है, उठ रहा है, और मे बी 6 मंथ टू 1 ईयर में धीरे धीरे उठ सकता है, जैसे कि गैलेक्सी नोट 9 में हुआ। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं फ़ोन को रखूँगा 1-2 साल और ऑलवेज़ के लिए कि क्या हो सकता है। और यस, iPhone 12 तो आपको दिखाना भूल ही गया, ये भी 3 साल पुराना फ़ोन है, हमें 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इंटरनेट पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि बैक पैनल ओपन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि आप फ़ोन में हार्ड केस लगाते हो या केस को बाहर निकालते हो, अंदर रखते हो, या आप फ़ोन को उल्टा रखते हो, यानी कि आप फ़ोन को इस तरीके से रखते हो, लाइक रादर देन इस तरीके से रखने के आप ऐसे रखते हो, यानी कि पैनल पे ज़्यादा जोर पड़ता हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इंपॉर्टेंट रीज़न है, बिकॉज मैं केस कभी नहीं यूज़ करता। ये तो मैंने जस्ट ऐसे पुराना फ़ोन है, सेफ्टी की वजह से लगा के रख दिया, मैं कभी ना निकालता हूँ ना कुछ यूज़ करता हूँ। आप सारे फ़ोन देख लो, मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ विदाउट एनी केस। अब मैंने ये कहा था कि रिफर्बिश फ़ोन होगा तो कैसे स्कैम हो सकता है। रिमेंबर हमने रिसेंटली अवंतिका से एक फ़ोन बाई किया जो सैमसंग का, आई बिलीव कौन सा था, S20 था ना, S21 कुछ था, S21 था। वो 2 साल पुराना फ़ोन है, 2-2.5 साल आप मान सकते हैं। उस फ़ोन का बैक पैनल खुला हुआ था, उसको दोबारा रीसील किया गया था, वो क्लूज ऑलरेडी दिख रहे थे। सो यू सी,
पुराने फ़ोन भी आप देखेंगे, अगर आप रिफर्बिश फ़ोन बाई करेंगे तो वहाँ पे ये कंडीशन तो और ज़्यादा अप्लाई हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे ऐसा क्लेम किया जाता है कि बहुत सारी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मोबैक्स हमने बाई किया था तो वहाँ आपने देखा कि कितनी इशूज़ रहती हैं, इतना ज़्यादा फॉल्स क्लेम किया था, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ आ सकती हैं। सो इन द समरी में गाइस, अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन बाई कर रहे हैं और आपके मन में ये ख्याल है कि आपका फ़ोन 4-5 साल चल जाना चाहिए, आई विश चल जाए, लेकिन आई थिंक बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज 5 में से मेरे 4 सैमसंग के फ़ोन में तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी दिख चुकी है। और इवन अगर आप रिफर्बिश लेते हैं तो आपके साथ ये और ज़्यादा संभावना है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सके जैसा मेरे साथ हुई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है या आपके फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप केयरफुली चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कैसे। फुक्के फुलाना जानते हैं, लाइक गुब्बारे फुलाने। आपको क्या करना है, एक साइलेंट रूम में ऐसे जाना है और फ़ोन को ऐसे फूंकना है। जैसे आप पंचर हो जाएंगे, आई मीन आपकी हवा निकल जाएगी गुर्दों से, तो अगर आप ऐसे फूंक रहे हैं, अगर वो किसी भी पॉइंट से ऐसे फील होता है ना कि जरा सा भी हवा बाहर निकल रही है, तो आप ऐसे लॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिफर्बिश फ़ोन बाई करते हैं या आपका फ़ोन पुराना हो गया, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई भी ऐसे वाटर प्रूफिंग कंप्रोमाइज़ हुई है कि नहीं हुई है। ये मेरा पर्सनल टेस्ट है, मैं आपको शेयर कर दिया, बिकॉज ज्ञान बांटने से पड़ता है। मेरे गुरु जी ऐसे बता के गए थे, तो मैंने भी आपको ये चीज़ बता दी है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज सैमसंग स्कैम, जो मेरे साथ हुआ शायद आपके साथ भी हुआ होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज सैमसंग स्कैम, जो मेरे साथ हुआ और हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, आपको पता ना चलो, आप बिंदास घूम रहे हो, पानी में डुबकियां लगाने वाले हो और आपका फ़ोन खराब हो जाए, फिर आप आके कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं था। मैंने आपको बताया था, आपको सैमसंग की कसम खा के बताया था कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सबके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सी यू सून।